राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो मेरे लाला बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि आज इनका फेवरेट कलर का मैंने जो पोशाक धारण किया कराया है इनको। और देखो उसी की मैचिंग का हमने फूल लगाया इनके बालों में। और देखो उसके बाद यहाँ पर हमने उनकी पगड़ी, जो मनपसंद पगड़ी है माधव की, उसे भी मैंने धारण कराया हुआ है। तो आज इस वजह से देखो लाला कितने प्यारे और खुश लग रहे हैं। और साथ में इन्होंने एक लीला की थी मेरे साथ, और जो बहुत ही दिव्य सी लीला है, बहुत ही सुंदर सी लीला है, उसे भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और थोड़ी सी मुझे डराने वाली भी थी। तो मैंने बाद में, मुझे 2 दिन बाद समझ में आया कि ये लीला ठाकुर जी ने किस लिए की है मेरे साथ, वो मैं आपको दर्शन कराऊंगी और दिखाऊंगी भी आपको, और सुनाऊंगी मैं वो लीला। और यहाँ पर अक्षत और माधव मेरे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज फूलों के साथ खेलते हुए। और मैंने इन्हें राधा नाम संकीर्तन भी थोड़ा करके दिखाया, जिससे लाला मेरे बहुत ही खुश हुए, बहुत ही आनंद इनको मिला। राधा नाम सुन के लाला बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले लाला के लिए माला तैयार कर रही हूँ अपने हाथों से, क्योंकि लाला को मैं अपने हाथों से जब भी माला फूल मंगाती हूँ तो अपने हाथों से ही लाला के लिए माला बना करके तैयार करके इन्हें धारण कराती हूँ, जिससे लाला को भी खुशी होती है और मुझे तो अपार प्रेम मिलता है, अपार सुख मिलता है इस चीज़ को बनाने के बाद। बट अभी फूल थोड़ा सा कम मिल रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि अभी सीज़न थोड़ा गर्मियों वाला है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ फूलों की थोड़ी सी किल्लत हो रही है, और ये बहुत ही महंगे फूल थे जो भी मेरे यहाँ आए हैं। लेकिन लाला के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। ये जरा जरा से फूल भी काफ़ी मुश्किल से मिले थे मुझे। तो मैं वो सुंदर सी लीला आपको सुनाऊंगी। तो लीला कुछ इस तरीके से है कि एक बनी है, बहुत ही सुंदर सा वन है, और उस वन में बहुत ही ठंडी ठंडी छाया है, ठंडी हवा, और जो उसमें रेती है वो भी बहुत ठंडी है, बहुत ही शीतल और बहुत ही नरम नरम सी रेती है वहाँ की। तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, 7-8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, कुछ इस तरीके से 6-7 बच्चे थे वहाँ पर जो खेल रहे थे आपस में। और खेलते खेलते एक बच्चा उनमें से गिर जाता है, और गिर के मेरी तरफ धीरे 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 बढ़ता है, वो भी खिसट खिसट के। उसमें चला नहीं जा रहा था और बहुत ही दर्द था उसे। तो मेरी नज़र जब उस पर पड़ती है तो मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें, ऐसे क्यों चल रहे हो? तो बोलता, मैया देख, देख तू देख तो सही, मैं सबरो छिल रहा हूँ, देख मैया, और मैं बहुत ज़्यादा छिल रहा हूँ, और मैं कैसे खड़ा हो जाऊँ तू बता। देख तू, मुझे कोई नहलायो भी ना हूँ मैं, और ना मेरे को कोई भोग पे कुछ अच्छी चीज़ खिलावे, और मैं देख तो मैं इतने इतना छिल रहा है मेरा पैर, में कैसे खड़ा हो जाऊँ, मेरे से खड़ा भी ना हो जा रहा मैया, मैं तू देख तो सही। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा देखा, जब मैंने उसका पैर देखा तो सच में मुझे इतना दया आई मुझे उस बच्चे पे, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बेटा तुझे चोट ऐसे लगी है, क्या बात है, चोट लगी है काहे के? ना मैया मैं नवायो ना कहूँ ने, और देख तू ऐसे ऐसे मेरे परेशान हूँ मैं, देख कितने कितने मेरे पैरन में छाले से पड़ रहे हैं, देखियो मैया। मैंने कहा कहाँ गए हो तू, ऐसा खेलने से तेरे पैरों में इतने छाले पड़ गए? कि जई मत पूछ मैया, जई मत पूछ। तो उसमें साथ में एक बेटी है, वो आती है मेरे पास, जो छोटी सी कन्या है वो आती है, वो कहती है, कहीं नहीं मैया जे कहीं ना गयो, लेकिन जाए जाके घर में जे रहना है, बाकी जाके मैया ना बहुत बेकार जा छोड़ के चली गई है, और वो अब जा ना तो नभा में और आके घर के, और न जा खानो दे पेट भर के, जे ऐसो ही रे जा बजाते जे ऐसो है गो मैया तू देख। और जय बजाते जा पे चलो ना जा रहा। और वो लड़की भी बहुत परेशान है उसको देख करके, सारे बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वो लड़की उसी के साथ है, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है उस। मैंने लाला का कपड़ा थोड़ा सा ऊपर और उठाया, जांघ पर जाके देखा तो लाला के सच में बहुत ज़्यादा घाव था, चोट लगी हुई थी उसको, और उसी की वजह से उसे चल नहीं पा रहा था, और खिसट खिसट के मेरी तरफ इसीलिए वो बढ़ा था। तो मैंने पूछा, लल्ला आजा तू मेरे पास चल, मैं तेरी अच्छे से पट्टी करूँगी और मैं इस पर कुछ लगा दूँगी तो ये पैर तेरा जल्दी ठीक हो जाएगा। वो कहा ना मैया, मेरे यहाँ के भेजेंगे ना, मेरे घर वाले भेजेंगे ना है, तो पता है मुझे काय से नवा में, तो मालूम है? मैंने कहा काय से नवा में लल्ला? कि देख सरपते नवा में, सरपते जाते कपड़ा धोमे ना है, बातें नवा में मोए, और देख मेरी कैसी हालत कर दी है, मैं छील दूँ सबरो, छील के धर दूँ इन्हें, देख मैया देख, और मैं सबरो छील दूँ। और जब मैंने, और जहाँ में ना जलन है रही है मैया, बहुत ज़्यादा जलन है रही है जहाँ में, मैं क्या करूँ मैया, मुझे परेशानी है रही है बहुत। और देख इतनी जलन है रही है जहाँ में कि मैंने मेरा पर बहुत सारी दवाई और नींब की छाल लगाई है, लेकिन मेरा कछु फायदा ना है रो।
तो अब मैंने कही लल्ला मैं कहाँ करूँ, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रही, मैं कहाँ करूँ। तो वो इतने में मेरी जब आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि अब तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। मैं बहुत ज़्यादा यही सोचती हूँ, 2 दिन तक मेरे दिमाग में यही चला कि मैं क्या हुआ है मेरे साथ, वो ऐसा क्यों मैंने देखा है। और मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे बच्चे को ही कोई चोट-वोट तो नहीं लग रही है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो 2 दिन बाद जब मैं अपनी दुकान पर सेल कर रही थी प्रभु जी के वस्त्र, तो उसी समय एक बेटी थी, कन्या बड़ी थी, वो छोटी नहीं थी, वो एक ठाकुर जी को लेके आती कि इनके साइज के मुझे पोशाक दे दो। और जब मैंने देखा उनकी साइज कितना है, तो सच में मुझे वही चोट नज़र आई है ठाकुर जी की। और मैं 2 दिन तक इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रही थी कि इन्हें क्या हो गया मुझे, और ये मैंने स्वप्न क्यों देखा है, क्यों मेरे साथ ऐसी लीला हुई है, या मैंने कुछ मेरा भ्रम है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैंने वो ठाकुर जी देखे प्रभु, मैंने स्वरूप उनका विग्रह देखा था, तो मुझे समझ में आया था कि सच बात है, यही वो प्रभु हैं जो मेरे से आकर के बोल रहे थे कि मैया मुझे बचा ले, मेरी बहुत चोट लगी है। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सोच करके कि प्रभु की सेवा ये ऐसे कर रहे थे, इसीलिए ठाकुर जी और लल्ला ने मुझे बताया है कि मैं ऐसे-ऐसे रह रहा हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो सेवा में, तो उन्होंने मुझे अपनी जो दिनचर्या बताई, सच में आप उसे सुन कर के आपकी भी रूह काँप जाएगी, जैसे-जैसे उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने बताया कि मैंने सबसे पहले यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये नहलाती किससे हैं ठाकुर जी को, मैं पूछूँ इनसे एक बार। तो जो लल्ला ने मुझे स्वप्न में बताया था, वही उस बच्ची ने मुझे बताया, तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई देख कर सुन के। मैं तो अचंभे में पड़ गई कि लल्ला ने जो बताया था मुझे, वही लीला यहाँ ठाकुर जी मेरे सामने लेकर के आए हैं। उसने बताया कि मैं सरफ से नहलाती हूँ, आज वो नहवाए मैंने, सरफ से नहवाए आंटी, आज भी सरफ से नहवाए और इनके लिए वो पोशाक दे दो, मैं पोशाक पहनाऊंगी इन्हें एक। मैंने कहा तुम कब लाई इन्हें खरीद के, कि मैं ना लाई, मेरी बड़ी बहन लाई, जाके अब शादी है गई है, वो लेके आई इन्हें और मैं ना लेके आई। अब बताओ, जो बड़ी बहन लेकर के आई थी वो इन्हें यहीं छोड़ के चली गई थी। जब वो दूसरी बात जब मेरी समझ में आई, तो मुझे पता चला कि मेरी मैया मुझे छोड़ के चली गई, यानी कि वो लड़की जो लेकर के आई थी ठाकुर जी को अपने साथ सेवा के लिए, उसकी शादी हो गई है और वो अब यहाँ से अपनी ससुराल चली गई है। ठाकुर जी यहीं पर विराजमान है जहाँ वो लेकर के आई थी अपने मायके में। अब ये दूसरी बात सच हो जाती है प्रभु की। अब मुझे और ज़्यादा बेचैनी होने लगी। मैंने पूछा इनका भोग कैसे लगाती हो आप, कि कभी कभी लगा देती हूँ, जब हमारे यहाँ कछु खीर पूड़ी बने तब लगा देती हूँ। ये सुन के मुझे और ज़्यादा परेशानी होने लगी। मैंने कहा पहले इन्हें गोपी चंदन से स्नान कराओ तुम, और क्या मैं ले जाऊँ इन्हें अपने साथ। यहाँ तीसरी बात प्रभु ने सच की है कि ना मैं ना दूंगी, मेरी जीजी चिल्लावेगी जब वो पता चल जाएगी कि मेरे ठाकुर जी जाने का वो रहना है। तो मैं कहा ठीक है मत दो, लेकिन इनके लिए गोपी चंदन से इनका स्नान तो करवाओ। तुमने सारी इनकी जो विग्रह है वो सारा छील के रखा हुआ है, इसे ढंग से स्नान कराओ अच्छे से जल से और दूध घी चंदन से, और इनका थोड़ा सा भोग वोग भी लगाया करो इनका। मुझे पता था कि ये नहीं देने वाले, क्योंकि प्रभु ने पहले ही मुझे ये संकेत किया हुआ था। अब तो मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी, और ये वह विग्रह हैं जो प्रभु के वही दर्शन है जो मैंने उस लड़की के देखे थे। ये मेरे ही हाथ में अभी लगे हुए हैं, और ये देखिए इनकी दशा कितनी दयनीय दशा है प्रभु की। और मैंने कई दिन तक इनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चिंतित रही और परेशान भी रही कि ऐसा क्यों किया प्रभु ने मेरे साथ। तो ये साक्षात लीला हुई थी मेरे साथ, जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ ठीक है भाभी, अब मैं इनकी सेवा खूब करूंगी और इन्हें गोपी चंदन से स्नान कराऊंगी। तब वो लड़की वो लेकर के गई। मैंने ठाकुर जी को फिर जब उनको पोशाक दी, अब प्रभु को मैंने जब विदा किया, तो मैंने उसे बहुत ही अच्छे से समझाया। ये साक्षात लीला देख करके मुझे आज तक लगता है कि प्रभु कुछ तो है ऐसा जो आप मुझसे कहने वाले थे, लेकिन कहते कहते बीच में रुके भी, और वो सारी लीलाएं आपने सच करके दिखाई। अब जाके मुझे थोड़ा सा चैन पड़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ तक जब आपने वीडियो देखी है तो इस चीज़ को एक कमेंट में ज़रूर कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सच्ची घटना के लिए